Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 4th The Giving Tree. इस नाटक में हमें पेड़ों से मिलने वाले संसाधनों के बारे में जानकारी मिलती है। एक बच्चे को, एक जवान व्यक्ति को, एक बूढ़े व्यक्ति को एक देने वाला पेड़ अर्थात दाता वृक्ष हमेशा क्या क्या उपलब्ध कराता है। इंसान इस वृक्ष से कुछ प्राप्त करने पर क्या महसूस करता है और समय, उम्र तथा जीवन के दायित्वों को बढ़ने और बदलने पर पेड़ से क्या अपेक्षा रखता है, उसकी कितनी परवाह करता है, इस नाटक में यह दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर यह देने वाला वृक्ष अर्थात दाता वृक्ष और इंसान का आपसी लगाव व प्रेम में क्या परिवर्तन आता है, इसका भी अच्छा चित्रण देखने को मिलता है। नाटक के संवादों यानी डायलॉग्स को आगे बढ़ाने के लिए लेखक ने नरेटर अर्थात उद्घोषक के रूप में बात की है। तो आइए इस नाटक का आनंद लेते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है? How do you feel when you share your things with others? जब आप अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करते हैं या बांटते हैं तो आपको कैसा लगता है? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. एक लड़के की मदद करने पर एक पेड़ कैसा महसूस करता है, यह जानने के लिए यह नाटक पढ़ते हैं। नरेटर अर्थात उद्घोषक। Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार एक पेड़ था और यह एक छोटे लड़के से प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. लड़का हर दिन पेड़ पर जाता और उसके साथ आनंद लेता। Tree, come here my boy. आओ मेरे बच्चे। Come and climb up my trunk and swing from my branches. आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी शाखाओं से झूलो। Boy swinging from branches. लड़का जो है शाखाओं से झूलते हुए कहता है, आह what a fun. आहा क्या मजा है, कितना आनंद आ रहा है। Tree, are you hungry? क्या तुम भूखे हो? Eat my apples. मेरे सेब खाओ। Boy eating apples. सेब खाते हुए। How delicious. इतने स्वादिष्ट हैं। नरेटर उद्घोषक कहता है, When the boy was tired, he slept under the tree. जब लड़का थका हुआ था वह पेड़ के नीचे सोया। The tree was happy to give its shade. पेड़ अपनी छांव देकर खुश था। But time went by. लेकिन समय बीत गया। And the boy grew older and went away. और लड़का बड़ा हो गया और कहीं दूर चला गया। The tree was often alone. पेड़ प्रायः अकेला था। After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. कुछ सालों बाद एक दिन लड़का पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश था। Tree, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी शाखाओं से झूलो। Boy, I am too big to climb and play. लड़का कहता है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि पेड़ों पर चढ़ और खेल नहीं सकता। I want to buy things and have fun. मैं चीजें खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। I want some money. मुझे कुछ पैसे चाहिए। Can you give me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? Tree, I am sorry but I have no money. पेड़ कहता है,
मुझे दुख है, क्षमा करें, मेरे पास पैसे नहीं हैं। I have only leaves and apples. मेरे पास केवल पत्ते और सेब हैं। You can pluck my apples and sell them in the market. तुम मेरे सेबों को तोड़कर बाजार में बेच सकते हो। Then you will have money. और इस प्रकार से तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं। नरेटर: The boy happily plucked the apples and carried them away. लड़के ने खुशी से सेब तोड़ लिए और उन्हें ले गया। The tree was also happy. पेड़ भी खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. लेकिन लड़का लंबे समय तक दूर रहा और पेड़ उदास था। One day the boy came back and the tree shook with joy. एक दिन लड़का वापस आया और पेड़ खुशी से हिल गया। Tree: Come boy, come and climb up my trunk. आओ लड़के, आओ और मेरे तने पर चढ़ जाओ। Swing from my branches, eat my apples, play in my shade and be happy. मेरी शाखाओं से झूलो, मेरे सेब खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। Boy: I am too busy to climb trees. लड़का कहता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। I am getting married and I need a house for my wife and children. मेरी शादी हो रही है और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए घर चाहिए। Can you give me a house? क्या आप मुझे घर दे सकते हो? Tree: I have no house, but you may cut off my branches and build a house. पेड़ कहता है, मेरे पास कोई घर नहीं है, लेकिन आप मेरी शाखाओं को काट सकते हैं और एक घर बना सकते हो। नरेटर उद्घोषक: So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. तो लड़के ने पेड़ की शाखाओं को काट दिया और घर बनाने के लिए उन्हें दूर ले गया। The tree was very happy. पेड़ बहुत खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. लेकिन लड़का काफी समय तक दूर रहा और पेड़ फिर से उदास था। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. और जब वह कुछ वर्षों के बाद वापस आया तो पेड़ इतना खुश हुआ कि शायद ही बोल सके। Now the boy was a young man. अब लड़का एक जवान आदमी था। Tree: Come boy, come. आओ लड़के आओ। What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Young man: अब ये जवान आदमी के रूप में बोल रहा है। I am going on a business trip. मैं एक व्यापार के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। I want a boat to take me away. मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे दूर यात्रा पर ले जाए। Can you give me a boat? क्या आप मुझे एक नाव दे सकते हो? Tree: All I have left is a trunk. पेड़ कहता है, मेरे पास जो कुछ बचा है वह एक तना है। Cut down my trunk and make a boat. आप मेरे तने को काटकर एक नाव बनाओ। Then you can sail away. तब आप नाव से दूर तक यात्रा कर सकते हैं। Narrator: The young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. युवक ने पेड़ के तने को काट दिया और एक नाव बनाकर उसमें बैठकर चला गया। The tree was left only with a stump. पेड़ को केवल एक ठूंठ के साथ छोड़ दिया था। सब तने पत्तियां फल वगैरह कट गई थी, केवल स्टम्प एक ठूंठ ही पेड़ का रह गया था।
And after a long time, the young man came back again. He was an old man, but the tree recognized him. और काफी समय बाद युवक फिर वापस आया। अब वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन पेड़ ने उसे पहचान लिया। Tree: I am sorry, friend, but I have nothing left to give you. पेड़ कहता है, मुझे क्षमा करें मित्र, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा है। My apples are gone. मेरे सेब समाप्त हो चुके हैं। Old man: My teeth are too weak for apples. बूढ़ा आदमी कहता है, मेरे दांत बहुत कमजोर हैं, मैं सेब नहीं खा सकता। फिर ट्री कहता है, My branches are gone. मेरी शाखाएं समाप्त हो गई हैं। You cannot swing on them. आप उन पर झूल नहीं सकते। Old man: I am too old to swing on branches. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शाखाओं पर झूलने में असमर्थ हूँ। Tree: My trunk is gone. You cannot climb. पेड़: मेरा तना खत्म हो गया है, आप नहीं चढ़ सकते। Old man: I am too tired to climb. बूढ़ा आदमी कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं तने में नहीं चढ़ सकता। Tree sighing. पेड़ आह भरते हुए, I am sorry. मुझे क्षमा करें। I wish that I could give you something. मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। But I have nothing left. लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। I am just an old stump. मैं सिर्फ एक पुराना स्टंप अर्थात ठूंठ हूं। I am sorry. मुझे क्षमा करें। Old man: Dear tree, you have always given. प्रिय वृक्ष, आपने हमेशा दिया है। But now I don't need much. लेकिन अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। Just a quiet place to sit and rest. बस बैठने और आराम करने के लिए शांत जगह चाहिए। Tree happily: Well, an old stump is good for sitting and resting on. पेड़ खुशी से कहता है, अच्छा, मेरा जो पुराना ठूंठ है वह बैठने और आराम करने के लिए अच्छा है। Come friend, sit down and rest. आओ मेरे दोस्त, बैठो और आराम करो। Narrator: The old man did. बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ पर बैठ गया। And the tree was still happy. और पेड़ अभी भी खुश था। न्यू वर्ड्स देखते हैं। स्विंग झूलना, डिलीशियस स्वादिष्ट, प्लक फूल या फल तोड़ना, ट्रिप यात्रा, सेल समुद्री मार्ग से यात्रा करना या नाव खेना, स्टंप ठूंठ पेड़ का एक ठूंठ, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया। दोस्तों अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू।